मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत मस्त हो गए यार, क्योंकि आज आप लोग के साथ लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज जो है वहाँ पे एमबीबीएस अगर करना चाहते हो, आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, चाहे आपके 400 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, 200 नंबर भी बन रहे हैं, तो भी आपको उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज लो बजट में मतलब मिल जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागना चाहते हैं उनका टारगेट होता है कि उत्तर प्रदेश में हम पढ़ लें। उत्तर प्रदेश में और की जगह में थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर आपको कम दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फीस 4.5 साल की ली जा रही है या 5 साल की ली जा रही है, क्या कोई हिडन चार्जेज वगैरह हैं, और दूसरी बात आपके मार्क्स पे जो कॉलेज मिलेगा वो क्या बेस्ट कॉलेज होगा या नहीं होगा। तो इन सभी का जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से बिल्कुल पूरे वीडियो को। शायद आपको कंप्लीट डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, राउंड 1 का भी, राउंड 2 का भी और मॉपअप राउंड का भी। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप श्री राम मूर्ति स्मारक आपके पास बरेली आपके पास बनता है, जो कि फर्स्ट राउंड में 447 पे क्लोज हुआ था। हालांकि ये सेकंड और मॉपअप में ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपको जो है वो एसआरएम अगर आपको चाहिए बरेली का मेडिकल कॉलेज, तो इतना दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि आपका मिनिमम कट ऑफ आपका 460 नंबर रहेगा, उससे नीचे हो सकता है आपको परेशानी हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा का, तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ये 569, सेकंड राउंड में बढ़ता चला गया। तो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि नोएडा में कहानी थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो है वो एनसीआर रीजन होने की वजह से लोगों की पसंद नोएडा है, इस वजह से ये चूंकि इस कॉलेज से जो है वो नया कॉलेज है बरेली, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज हुआ करता था प्राइवेट में, लेकिन उसके बाद भी इसका कटअप जो है वो बरेली से भी ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग चलते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बाराबंकी की तरफ, तीसरा नंबर का कॉलेज जो बेस्ट कॉलेज माना जाता है। यहाँ भी 446, लेकिन सेकंड राउंड में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हो, तो मेरा कहने का डायरेक्टली मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज अगर आप चाह रहे हो तो आपको राउंड 1 में ही दिमाग सेट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 से इसका कट ऑफ आपको हर एक कॉलेज का बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली का बात करते हैं, क्योंकि बरेली में श्री राम भी है, रोहिलखंड भी है। रोहिलखंड का कटअप थोड़ा सा कम है 353, लेकिन यहाँ भी देखो सेकंड राउंड में बढ़ गया कटअप, मॉपअप में और बढ़ गया कटअप। तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज भी यूपी का चाह रहे हो, तो आपको दिमाग में रखना है कि भैया फर्स्ट राउंड तक कॉलेज ले लो, नहीं तो सेकंड और मॉपअप में कटअप सडनली इंक्रीज हो सकता है, जहाँ आप नहीं सोच सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चे वेट करते हैं कि मुझे ऑल इंडिया कोटे से मिल जाए, जब नहीं मिलता ऑल इंडिया में मॉपअप तक जाते जाते, तब वो स्टेट के मॉपअप में जाते हैं और वहाँ पे जो है वो प्राइवेट कॉलेज का कटअप जो है वो बढ़ने की उम्मीद अच्छी खासी होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका अगला कॉलेज, ये आप देखो मुजफ्फरनगर वाला। मुजफ्फरनगर में आप यहाँ भी देखो 386, और उसके बाद देखो सेकंड राउंड में यहाँ भी कटअप आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाओ हिंद मेडिकल सीतापुर, 408, 516, 524। मैं इसीलिए बोला आपको टॉप 10 सारे कॉलेज को मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। हेरिटेज वाराणसी की बात कर लो तो 310, 300, 411 और 416, सीधा 100 नंबर के मार्जिन पे आपको इंक्रीज होता हुआ अगर आप दिख रहा है, तो भैया इतना बड़ा रिस्क मत लेना। जो भी बच्चे चाह रहे हो कि मैं 400 के रेंज में हूँ, 300 के रेंज में मुझे कॉलेज लेना है, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, प्राइवेट कॉलेज में मेरा बजट ठीक ठाक है, तो आप कम से कम जब इन कॉलेज को पिक करें तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही अटेंड करना है, आपको सेकंड राउंड का वेट नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे देखो रमा मेडिकल कानपुर की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो 313 पे नंबर पे, सॉरी 413 नंबर पे ये आपको क्लोज होता हुआ यहाँ दिख रहा है रमा मेडिकल, ठीक है ना। हाँ, रमा मेडिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पास 413 नंबर पे क्लोज हो रहा है। 417 और 478 यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ग्राफ दिख रहा है। इसके बाद आपका मथुरा देख लो, केडी मथुरा, यहाँ 329, फिर यहाँ पे सडनली बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। इसके बाद मायो इंस्टीट्यूट बाराबंकी 294, 41 ये, और इधर देखो यहाँ पे भी आपके पास लगभग 125-30 नंबर का मार्जिन है। मतलब आप एकदम दिमागी रूप से एकदम सेटल हो जाओ कि भैया फर्स्ट राउंड ही प्राइवेट में जाना है भैया, अगर हमारा नंबर 300 के रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टॉप 10 कॉलेज आपको यहाँ तक भी अगर आप देखते हो यूपी का, तो आपको किसी भी कॉलेज में मतलब फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में ग्राफ नीचे गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरे भाई रिस्क लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो राजश्री मेडिकल कॉलेज आपको बरेली देख लो, या आपका यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रयागराज देख लो, यहाँ पे आपके पास देखो कितना कम कटअप आपके पास फर्स्ट राउंड में है, लेकिन इसके बाद सेकंड और मॉपअप में ये कटअप सडनली इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चा आखिरी राउंड तक वेट कर रहा है कि कहीं भैया अच्छा एमबीबीएस कहीं मुझे मिल जाए, किसी भी स्टेट में मिल जाए, और उसके बाद जाके यहाँ ले रहा है। दूसरे स्टेट के भी बच्चे, जो बच्चे सोचते हैं कि 450 नंबर में मेरे स्टेट में मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा, जैसे हिमाचल प्रदेश है, असम हो गया आपका, एमपी में आपका 520-30 में मिल जाता है, छत्तीसगढ़ 530 में मिल जाता है। तो जो ये बच्चे वहाँ पे जिनको नहीं मिलता है उस राउंड तक, लास्ट तक जाते जाते, वो जाते हैं कहाँ पे, यूपी के प्राइवेट कॉलेज में, और वो बच्चे फिर यहाँ पे कटअप इंक्रीज करके ले जाते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि ओपन स्टेट यूपी है, तो भैया हर इंडिया के हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे आके जो है वो
एमबीबीएस करता है, हर स्टेट का बच्चा। तो ऐसे में जिन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में भी कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया आपका, प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, गुजरात में प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ हाई होता है, आपका राजस्थान में प्राइवेट का भी कट ऑफ हाई होता है। तो वैसे स्थिति में वो बच्चे क्या करते हैं, यूपी की तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ फीस भी कम है और भैया लो मार्क्स पे भी कॉलेज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखो आप रमा मेडिकल कॉलेज हापुड़ का भी देखो 266 से शुरू हो रहा है बेटा, 402 पे समाप्त हो रहा है। नोएडा वाला देख लो, इंटरनेशनल आईएमएस नोएडा को भी देख लो आप, यहाँ भी गाड़ी 321 से लेकर कहाँ तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है बच्चों, ये भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टीएस मिश्रा लखनऊ में 245 से शुरू हो रहा है, गाड़ी सीधा 125 नंबर आगे जा रहा है भैया। यहाँ पे देखो आप प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ 212 से शुरू हो रहा है। तो जिनका 200, 215, 220 के रेंज में मार्क्स है, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि भैया आप फर्स्ट राउंड में इन कॉलेज को पिक करना एकदम जारी रखो भैया, और इस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट बना लो कि भैया आपको आसानी से कॉलेज मिले। अगर आपको नहीं चॉइस फिलिंग बनाना है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना, आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ देखो 218 से शुरू होते हुए 431 तक जा रहा है। तो मेरे भाई ये सेकंड और मॉपअप तो एकदम रिस्की राउंड है, लोग बोलते हैं ना मॉपअप में कम नंबर पे मिलता है, ये यूपी के प्राइवेट कॉलेज है भाई, मॉपअप में यहाँ हाई नंबर पे ऑलवेज मिलता है, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पे यूपी के प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ना चाहते हो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग से उल्टा सोचना पड़ेगा। वहाँ फर्स्ट में थोड़ा हाई, सेकंड में कम, मॉपअप में और कम जाता है, स्ट्रे में और कम, यहाँ उल्टा है भैया, फर्स्ट में कम फिर हाई फिर हाई, यहाँ पे ग्राफ रिवर्स चलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखो कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज देखो 155 नंबर, जस्ट 155 नंबर से शुरू होते हुए ये 366 पे गया हुआ है। ये नारायणा आपका कानपुर वाला मेडिकल कॉलेज 94 से शुरू हो रहा है। गजब, आपको आश्चर्य लगेगा कि 94 से ये कॉलेज, सॉरी ये 194 से शुरू होता हुआ ये जा रहा है 289। नेशनल कैपिटल मेडिकल कॉलेज मेरठ 187 से जेकर यहाँ पे जा रहा है बेटा। ये आपके पास अमरोहा वाला देख लो श्री वेंकटेश्वर, चूंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, भले ये लो कट ऑफ पे मिलता है, लेकिन मैं पर्सनली अगर मुझे बोलोगे तो ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव भी देख लो 131 से शुरू हो रहा है भाई जस्ट। तो जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइंग वाले हैं, जिनको लगता है कि भैया मैं जस्ट क्वालिफाई कर रहा हूं, मुझे कॉलेज चाहिए, वो बच्चों के लिए ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, समझ रहे हो ना। अगर बजट आपका ठीक ठाक है, अगर आपका जेब बोलता है कि भैया मैं इतना पे कर सकता हूं, तो मेरे हिसाब से ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट कॉलेज होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वाराणसी ये वाराणसी मेडिकल कॉलेज, ये भी आपके पास बढ़िया कॉलेज है बेटा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप जाके एक बार घूम के आओ, विजिट करके आपको खुद लगेगा कि सर ये सही बोल रहे हैं। बेटा जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है हम लोग से आप काउंसलिंग कराते हो, लेकिन पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलेज में किन किन बातों का जाके ध्यान रखना। आप एक बार बच्चों से वहाँ से मिलो, अपने पेरेंट्स को वहाँ से भेजो, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों से मिलो कि क्या किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, किसी तरह का बाद में कुछ परेशानी तो नहीं किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब चीज़ें जानकारी लेके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बेटा आता है यहाँ पे देखो सुभारती मेडिकल कॉलेज, जो कि अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है मेरठ वाला, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया कॉलेज में से आता है बेटा, हालांकि इसको नीचे लिखा हूँ लेकिन इसको ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ 425 पे ये देखो, यहाँ भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, सुभारती का माइनॉरिटी जो है आपके पास, यहाँ पे ग्राफ अलग है बेटा, यहाँ पे ग्राफ आपको अलग दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखो करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ जो माइनॉरिटी का है, यहाँ भी 98 से शुरू हो रहा है बेटा। तो जो बिल्कुल जस्ट क्वालिफाइंग वाले एकदम बिल्कुल हो ये, ठीक है ना, उनके लिए इससे बड़ा ऑप्शन क्या हो सकता है भाई बताओ, इनके इससे बड़ा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपके पास ये पूरा ग्राफ आप देख रहे थे किसका, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ जो बच्चे मेरे साथ रजिस्टर होना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, आपके लिए ये पैकेज लेके आया हूँ। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और रजिस्ट्रेशन करा के हमारे साथ जुड़ सकते हो काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए, जहाँ पे मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और मेरी टीम